Celebrating excellence, celebrating innovation, celebrating cutting-edge technology, celebrating 25 years of Indian Customs EDI system or ICES. Launched in 1995, ICES is a digital system that uses electronic data interchange or EDI to handle customs clearance related transactions and to facilitate online processing of various documents required by trade, transport and regulatory agencies. It is a comprehensive, paperless, fully automated customs clearance system that has also been a key driver in the country's ease of doing business rankings. In addition to keeping up with the best global practices, it is considered to be one of the most secure online systems and has already received 4 prestigious awards for excellence and robustness. जन्मों से सींचा है, संवारा है, संभाला है। हो जन्मों से सींचा है, संवारा है, संभाला है। इस धरती की मिट्टी को तूने ही तो पाला है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। भारत कृषि प्रधान देश है। खेत खेतिहारी से जुड़ी महिला किसान ने कृषि उत्पादन के विभिन्न उपक्षेत्रों को अपने अविरल श्रम से सींचा, संवारा है। वो किसान महिला है। मुंह अंधेरे उठ, गाय को चारा और मुर्गी को दाना डाल, घर भर को स्वच्छ रखती है। इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान, इस देश की महिला किसान। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ड्रॉप आउट शिकार अभिवंचित वर्ग की लगभग 1000 बालिकाओं एवं 100 मूक बधिर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर श्री अखिलेश्वर पाठक जी ने एक नई मिसाल कायम की है। श्री प्रकाश चंद्र नरभेरम सुथार, जो बच्चों के अनुकूल और आसानी से समझ आने वाली शिक्षा प्रणाली का प्रयोग कर एक प्रभावी विद्यालय का प्रबंधन करते हैं। कारपेंटर के काम का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखने और सिखाने के लिए कम लागत पर कई दिलचस्प किट्स व मॉडल्स तैयार किए और नए नए प्रयोग कर बच्चों की शिक्षा में रुचि को बढ़ावा दिया। श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय को ऐसा बना दिया है जो सबके लिए एक उदाहरण जैसा है। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक बेहतरीन और आकर्षक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इन्होंने सीखने और सिखाने के लिए सामग्री के रूप में आसपास की चट्टानों और पत्थरों का उपयोग किया, जिससे स्कूल में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एक सुखद अनुभव बनकर सामने आई। साथ साथ परिणामों पर स्पष्ट असर भी देखने को मिला। सुनो, हरियाणा में इलेक्शन है। हरियाणा में इलेक्शन है? अरे तुम वोट देने क्यों जाना चाहो सो? बूथ पर घनी भीड़ हो, वैसे वोट कैसे दे पाओगे? मैं जानू सो कि मैं बहुत सारे काम ना कर सकूं, पर अपने हरियाणा की प्रगति में मैं अपना योगदान देना चाहूँ। अपना वोट डालकर सही प्रत्याशी चुनने। अरे भाई, कल से कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही है, एक काम कर, फिल्म देखने चलते हैं। अगर हम जैसे पढ़े लिखे शहर में रहने वाले लोग इस तरह की बात करेंगे तो हरियाणा का क्या होगा? वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं है, जिम्मेदारी भी है। एक एक वोट एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए बहुत जरूरी है, तभी तो हरियाणा का और विकास होगा। मैं किसान हूँ, मैं हरियाणा की धरती से सोना निकालू हूँ। तू मुझे इन चीजों का लालच दे के कैसे मैं गलत प्रत्याशी को वोट दूं? मेरा वोट उस प्रत्याशी को जाएगा जो हरियाणा के विकास और उज्जवल भविष्य की बात करेगा, समझा? 21 अक्टूबर 2019 है हरियाणा में इलेक्शन। वोट देकर मनाएं प्रजातंत्र का जश्न। वोट पड़ेगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा। सुखमणि रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना
तुम्हारी भैंस को माल्टा बुखार है और तुम बच्चे को उसका कच्चा दूध पिला रहे हो, बीमार करोगे इसे। ये पशुओं से होने वाला रोग है। ठंड लगना, बुखार आना, कीट काटने वाली जगह पर काले निशान, त्वचा का लाल होना, बदन दर्द एवं मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना इसके लक्षण हैं। समय पर इसका बचाव ना हो तो दिमागी बुखार के लक्षण भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? जो जंगल में जा रहे हैं या काम कर रहे हैं उन्हें पूरे कपड़ों के साथ शरीर को ढकना चाहिए। खुले भागों में टिक विक रक्षक को लगाएं। लौटने के बाद कपड़े और शरीर को गर्म पानी और साबुन से धोएं। जहां भी अकस्मात बंदरों की मृत्यु हो रही है, से बचने के लिए ग्रामीणों को शिक्षित करें। टिक नियंत्रण करें। KFD संक्रमित क्षेत्र से पेड़ों की पत्तियों को गाँव में न लाएं और घरेलू मवेशियों के पास न रखें। खुले हाथों से बंदर के शव को न उठाएं। अगर किसी में KFD के लक्षण दिखें तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं CA की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे लेप्रेसी से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि अगर मेरा इलाज समय पे होता तो मैं अपने हाथ की विकलांगता से बच सकती। हमारे स्कूल खुल गए हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज इनका स्कूल फिर से शुरू होने जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए ये पूरी तरह तैयार हैं। ये अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। कोरोना के चलते स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये घर से ही भरपेट नाश्ता करके निकलते हैं। ये पीने का गुनगुना पानी घर से लेकर निकलते हैं ताकि स्कूल में संक्रमण के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रहें। जितनी किताबें आज पढ़ाई जाने वाली हैं, ये उतनी ही घर से लेकर निकलते हैं। ये अपने बबल के रंग का बैंड और मास्क पहनकर ही घर से निकलते हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कक्षा को अलग अलग बबल्स में बांटा गया है। साथ ही हर बबल को अलग रंग और बच्चों को उनके बबल कलर का बैंड दिया गया है, जो इन्हें पहनना अनिवार्य है। ये इसका पूरा ध्यान रखते हैं और इन्हें पता है कि अपने बबल के प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करना है। ये अपने जूते सैनिटाइज करके ही आगे बढ़ते हैं। ये हर नियम का पूरी तरह पालन करते हैं। चेंज तो करके दोगे ना? तुम उधर जाओ। मैडम आप इधर आइए। ये तो बहुत गलत बात है। बोलिए। जब आपने हमें ड्रेस बेची थी तो आपने कहा था कोई कमी निकली तो आप बदल देंगे। मैडम ऐसे नहीं होता। ये देखिए फटी हुई है। तुम क्या कर रही हो? ना चीजों की कीमत देख रही हो, ना एक्सपायरी डेट, बस भरे चले जा रही हो। अरे भैया इतना बड़ा स्टोर है, सब ठीक ही होगा। ये देखो, यहाँ आमला जूस है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अरे हाँ, अब मैनेजर को बुलाते हैं। भैया जी ये देखिए, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और ये यहाँ बेचा जा रहा है। पता है कितना हानिकारक है? ये तो आमला जूस है सर। हाँ ये आमला जूस है। ये कहाँ खराब होता है सर? इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है।